my dear students and lovely friends, you're welcome to Study with Saurabh. This is the another part of chapter Atoms and Molecules. In this chapter, in this video, we are going to talk about the mole concept. Come to mole definition first. One mole of any substance represents 6.023 multiplied 10 raised to power 23 पार्टिकल्स. ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है मॉलिक्यूल, हो सकता है आयंस, एनीथिंग. किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में हमेशा 6.23 × 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होंगे. जब भी आपको कोई कहता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसी का भी 1 मोल वर्ड बोल दिया तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि उसमें 6.023 मल्टीप्लाई 10 raised to power 23 पार्टिकल्स अवेलेबल हैं. अब जो ये नंबर है, इस नंबर को पर्टिकुलरली एवोगैड्रो का नाम दिया गया है. This number is known as, this quantity is known as Avogadro number. बहुत सारी बुक्स में आपको यहाँ पे 22 मिलेगा, 22, ठीक है. तो ये 22 की बजाय आप जो मर्जी लिख लो, 22 लिख लो, 23 लिख लो. 6.023 × 10 raised to power 23 is equal to Avogadro number. It is represented by Na. साइन के लिए, सिंबल के लिए इसको Na लिखा जाता है. Na मतलब एवोगैड्रो नंबर. तो अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सभी तरह के सब्सटेंसेस में सेम क्वांटिटी मिलती है या सेम काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स मिलती है. इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में या फिर एक आयंस में. तो उसके लिए एक ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं. आप सब लोगों ने 1 डज़न वर्ड सुना होगा. आप मैथ्स में क्वेश्चंस करते हो, 1 डज़न के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको 1 डज़न बनाना लिखा पड़ा है, इट मीन्स 12 बनानास. अगर 1 डज़न नोटबुक्स लिख दिया तो 12 नोटबुक्स. अगर मैं 1 डज़न कुछ और लिख दूँ, लाइक पेंसिल्स लिख दूँ, मैं पेन्स लिख दूँ, एनीथिंग, तो उसका मतलब है 12 काउंटिंग. जब भी 1 डज़न वर्ड लिखा जाता है दैट मीन्स 12, है ना. तो वो अगर हमें डाइजेस्टिबल है, अगर हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट भी सेम है. डज़न की जगह हमने लिखना है 1 मोल. 1 मोल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. 1 mole of element 6.023 × 10 raised to power 23 atoms. 1 mole of compound 6.23 × 10 raised to power 23 molecules. तो इस तरीके से अगर एलिमेंट है तो उतने ही एटम्स मिल जाएंगे, कंपाउंड है तो उतने ही मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. तो इसके रिलेटेड 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10 raised to power 23 पार्टिकल्स. फर्स्ट बात ये थी इसकी सेकेंड बात है कि जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है जी. लाइक एटॉमिक मास, बुक्स में ग्राम एटॉमिक मास लिखा होगा. ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल किसी भी एलिमेंट का. वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट. वहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर लिख दिया मैंने, किसका? कंपाउंड का, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कंपाउंड.
ठीक, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें भी 6.023 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ वाटर 6.023 इंटू 10⁻23 molecules। 1 mole of C6H12O6 is equal to 6.023 into 10⁻23 molecules। जैसे 1 dozen of banana is equal to 12 bananas, वो वाला सीन। ये थी फर्स्ट। सेकेंड की एग्जाम्पल्स, 1 mole of element is equal to gram atomic mass। of element। 1 mole of hydrogen is equal to 1 gram of hydrogen, और 1 mole of carbon is equal to 12 gram carbon। 1 mole of H2O is equal to 18 gram of H2O। ठीक है, तो आगे 1 मोल ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू 180 ग्राम C6H12O6, जिसका जितना मैस वो 1 मोल के बराबर आएगा। 1 मोल की दो चीज़ें निकली, एक तो 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं और दूसरा 1 मोल किसके बराबर है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिख लोगे, एटम है तो एटॉमिक मास लिख लोगे। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मास है, एवोगैड्रो नंबर है और मोल है। इन 3 चीज़ों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसी के रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास है मोल, 1 मोल। 1 मोल के साथ साथ हमारे पास है मास, कुछ भी हो सकता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद है पार्टिकल्स जिसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। अब इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अगर हमें मोल दे रखा है, मोल की काउंटिंग दे रखी है, लेट्स सपोज 3 मोल्स 4 मोल्स 5 मोल्स काउंटिंग दे रखी है, और उससे हमने मास निकालना है। 2 मोल्स में कितना मास होगा, 3 मोल्स में कितना मास होगा। अगर आप मोल 2 मास जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मोल को विद मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं है मोल मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मास से उल्टा आ रहे हो, अगर आप मास से मॉलिक्यूल की तरफ आ रहे हो, तो आपने अपोजिट करना है। इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपको नंबर ऑफ, आपको मास दे रखा है 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप डिवाइड करोगे किसके साथ, सेम ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, जो भी हमारे पास है उससे हम कर लेंगे। और अगर हमें 1 मोल में 1 नहीं 2 मोल में 3 मोल में 4 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स
फाइंड करने हैं। लाइक 1 मोल में तो मुझे पता है कि एवोगैड्रो होते हैं, 2 मोल में कितने हैं, 3 मोल में कितने हैं। तो जितने भी मोल्स दे रखे हैं उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो, Na लिखूंगी, उसको एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर मुझे पार्टिकल्स से मोल में आना है, अगर मुझे चेक करना है कि इतने पार्टिकल्स हैं, लाइक 3.011 है, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23, उसमें कितने मोल्स होंगे, तो मुझे अगेन डिवाइड करना है। डिवाइड किसके साथ, सेम Na के साथ, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स हमारे पास हैं, किस में कितने ग्राम्स हैं, किस में कितना क्या है, मीन्स दिस इज द ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लेकिन अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।